बड़ी खबर के साथ राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर को अंजाम दिया गया है। गोमती नगर इलाके में बैंक मैनेजर की हत्या कर दी गई। आईसीआईसीआई बैंक के बाहर दिव्या मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर थी दिव्या मिश्रा। आरोपी ने अपनी बहन को भी गोली मार दी है। मर्डर के बाद पति मानस वाजपेयी ने खुद को भी गोली मार ली है। अलग रह रहे थे दोनों पति पत्नी। 1 साल से तलाक का केस भी चल रहा था। लखनऊ का पूरा वाकया है। दरअसल यहाँ पर एसबीआई बैंक कर्मी ने अफसर पत्नी और बहन की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर खुद को भी गोली मारकर जान दे दी है। दरअसल ये कार से आईसीआईसीआई बैंक पहुंचा और फोन करके पत्नी दिव्या मिश्रा को ऑफिस से बाहर बुलाया। थोड़ी देर बातचीत की, फिर गोली मारकर यहां से फरार हो गया। इसके बाद वो सीधे 2 किलोमीटर दूर अपने घर पर पहुंचा और यहां जो लोग उस वक्त मौजूद थे, इन सभी लोगों के मुताबिक वो पसीने से भीगा हुआ था और अंदर जाने के बाद कमरे का दरवाजा इसने बंद कर लिया। बहन को भी गोली मार दी, फिर खुद को गोली मार ली। और इसी मामले को लेकर एक और अपडेट है। आरोपी मानस का व्हाट्सएप स्टेटस सामने आया है। मानस ने पति दिव्या पर धोखा देने का आरोप लगाया है। मानस ने स्टेटस में हत्या की बात भी कबूल की। मानस ने बहन की हत्या और खुदकुशी के बारे में भी लिखा। दिव्या की बहन और उसका पति सब जानते हैं। ये मानस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं। इसमें मानस ने लिखा है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना है। तो ये हम आपको स्टेटस भी दिखा रहे हैं जो इस शख्स ने इस पूरी वारदात को अंजाम देने से पहले स्टेटस लगाया। ये पूरी वारदात गोमती नगर थाना क्षेत्र में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। नीलेश इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। नीलेश, फिलहाल क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? क्या इन्वेस्टिगेशन अभी तक की गई है और कैसे अभी मामले में कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है? देखिए, सीधा तस्वीरें आपको मानस के घर के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लोगों की काफी भीड़ जमा हुई है और पुलिस और फॉरेंसिक की टीम अंदर मौजूद है। आसपास के लोगों से पूछताछ हुई। भारत 24 ने भी आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मानस वाजपेयी बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। एसबीआई बैंक में वो ऑडिट का काम देखते थे, इसलिए आज वर्किंग दिन था, इसलिए किसी को इतना डाउट नहीं हुआ कि वो दोपहर के समय घर आए। और जब घर के अंदर वो गए, उससे पहले उन्होंने 12:36 पर व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया जिसमें लिखा कि अपनी पत्नी को मार दिया है और मारने के पीछे का जो कारण है कि वो उनकी पत्नी उनको धोखा दे रही थी। जिसके बाद वो घर पहुंचे। घर में उनकी बहन मौजूद थी। पड़ोसियों से जब बात हुई तो पड़ोसियों ने भी बताया कि उनकी बहन मानसिक रूप से कुछ बीमार चल रही थी, जिसको लेकर मानस अक्सर परेशान रहते थे, डॉक्टरों के पास इलाज के लिए जाते थे। और आज मानस को शायद ये लगा हो कि उन्होंने अपनी पत्नी को मार दिया, जिस कारण उनको जेल जाना पड़ेगा, इसलिए वो घर पहुंचे और घर पहुंचते ही पहले बहन को गोली मारी, उसके बाद खुद को गोली मार ली। और घर के जिस कमरे में इस घटना को अंजाम दिया गया, उसमें एक टीवी लगा हुआ था जो बहुत तेज आवाज में, जिसमें हनुमान चालीसा चल रही थी। जब आसपास के लोगों ने काफी फोन किए, स्टेटस देखा, उसके बाद फोन नहीं उठा तो आसपास के लोग घर पहुंचे। घर का दरवाजा उन्होंने तोड़ा और दरवाजा तोड़कर देखा तो दोनों खून से लथपथ पड़े हुए थे और पिस्टल भी बगल में पड़ी थी। जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई है और अब देख सकते हैं ये वही घर है, ये वही कमरा है जिसको क्राइम सीन में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और जो व्हाट्सएप स्टेटस लगाया गया उसकी अगर हम बात करें तो उस स्टेटस के मुताबिक मानस अपनी पत्नी से काफी परेशान चल रहे थे और उन्होंने आरोप लगाए हैं कि वो उन्हें धोखा दे रही थी, जिसकी जानकारी उनकी पत्नी की बहन को थी और उनके बहन के पति को भी थी। तो इस तरीके का व्हाट्सएप स्टेटस लगाने के बाद बहन को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मानस वाजपेयी का घर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि कमरे को बंद करके अंदर जो है जांच पड़ताल की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि अंदर तमाम जो फॉरेंसिक और स्थानीय पुलिस के अधिकारी हैं वो मौजूद हैं ताकि साक्ष्य जुटाए जा सकें और क्या कुछ और तथ्य मिल सकते हैं कि इस घटना के पीछे क्या वजह रही। हालांकि बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले ही मानस वाजपेयी को जो है तलाक का एक मुकदमा उनकी पत्नी की तरफ से फाइल किया गया था, जिसके बाद से लगातार अनबन चल रही थी। और अभी आप अंदर देख सकते हैं कि फोन पर भी अधिकारी बात कर रहे हैं और जो अंदर पुलिसकर्मी मौजूद हैं वो गहनता के साथ पड़ताल कर रहे हैं, हर एक पहलू से पर्दा हट सके कि आखिर वारदात के पीछे
क्या वजह रही कि इतनी बड़ी वारदात हुई नीलेश, जिसमें अगर संभव है जो आसपास लोग यहाँ पर रहते हैं, क्या उनसे आपकी बातचीत हो पाई है अभी तक? वो लोग क्या कह रहे हैं, या अभी अगर उनसे बातचीत आपकी हो पाए? देखिए, बिल्कुल पड़ोसी अंकुर है यहाँ, जो उनको 12 से 13 साल से जानने का दावा करते हैं। उनसे हमने कुछ देर पहले ही बात की है। एक बार फिर से हम उनसे कोशिश करते हैं, क्योंकि लाइव हैं हम। अपने सहयोगी रोशन से कहेंगे कि एक बार अंकुर जी से फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये अंकुर जी हैं जो पड़ोसी हैं। जब इन्होंने स्टेटस देखा उसके बाद ये खुद पहुंचे। जब दरवाजा खोलने की आवाज लगाई तो दरवाजा नहीं खुला। दर्जनों फोन कॉल किए, उसके बाद जब फोन नहीं उठा तो पड़ोसियों को इकट्ठा किया और दरवाजा तोड़ा। अंकुर जी, क्या किस तरीके से लोगों को जो है जानकारी हुई और पुलिस को बताया गया? जानकारी ऐसी हुई कि हम लोग ने व्हाट्सएप का स्टेटस देखा, और जब स्टेटस देखने के बाद हम लोग घबरा गए कि ऐसा होता नहीं, क्योंकि मोस्टली कभी उन्होंने आज तक ऐसा कभी लगाया नहीं। नेबर होने के नाते हम लोग हमेशा व्हाट्सएप एक दूसरे का स्टेटस देखते हैं और बातचीत होती है। और स्टेटस देखने के बाद हम लोग ने उनको कॉल किया। कॉल करने पे कॉल जब नहीं उठी, तो कॉल जब नहीं उठने पर हम लोग ने नॉक भी किया इनके डोर को। जब डोर नहीं ओपन हुआ तो उसके बाद हम लोग ने डोर को तोड़ा, और एक दो लोग में नहीं टूटा, तो काफ़ी मतलब मशक्कत के बाद 4-5 लोगों ने मिलकर उसको दरवाजे को तोड़ा। जब टूटा, तब टूटने के बाद हम 4-5 लोग जब अंदर गए तो देखा भाई और बहन दोनों मृत पड़े हुए हैं बेड पे, और टीवी पे हनुमान चालीसा चल रहा था, और उनके सीने पे एक पिस्टल रखी हुई थी। बहन क्या इनकी कुछ बीमार भी चल रही? बहन काफ़ी समय से जो है क्या कहते हैं, अपने मेंटली डिस्टर्ब थी। काफ़ी सालों से चल रही थी वो, और वो उसी में ही परेशान भी रहते थे अपनी सिस्टर को लेकर। इनके परिवार में माता पिता या कोई भाई बहन? नहीं, इनके बस यही भाई बहन थे, और पिताजी की बहुत साल पहले एक्सपायर हो गए, तो उसके बाद अभी 4-5 साल पहले इनकी माँ खत्म हो गई थी। जी, ये घर इनका खुद का है या किराया? जी, इनका घर का खुद का घर है। जी जी। ये देखिए, अंकुर जी हैं जो पड़ोसी हैं। जब इन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा तो अमूमन ऐसा होता है कि अगर कोई पड़ोसी अगल बगल 12-14 साल से रह रहा हो और व्हाट्सएप पे इस तरीके की स्टेटस को देखता है तो कहीं ना कहीं वो परेशान होता है, फोन मिलाता है, और जब फोन नहीं उठता है तो घर पर पहुंच जाते हैं आसपास के लोग। डोरबेल बजाई जाती है। जब दरवाजा नहीं खुलता है तो आसपास के और लोगों को इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद दरवाजा पीटा जाता है काफी समय तक। दरवाजा फिर भी नहीं खुलता है तो आसपास के लोग दरवाजे को तोड़ देते हैं। जब अंदर इंटर करते हैं तो खून से लथपथ मानस और उनकी बहन का 100 कमरे के अंदर पड़ा हुआ था, और टीवी पर हनुमान चालीसा चल रहा था। इस तरीके की जानकारी पड़ोसियों ने दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची, और पूरे कमरे को खंगाला जा रहा है। मानस की अगर बात करें तो बताया जाता है कि मानस की पत्नी ने 1.5 साल पहले ही तलाक को लेकर एक मुकदमा फाइल किया था। उसको लेकर भी ये डिस्टर्ब चल रहे थे, और कहीं ना कहीं इस पूरे घटना के पीछे उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी धोखा दे रही थी। तो उन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। जांच करने के बाद आगे की कार्रवाई करेगी। अभी अधिकारी वहां पर क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? नीलेश, बातचीत हुई क्या आपकी किसी से? देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले ही ज्वाइंट सीपी यहाँ पर पहुंचे थे, और अभी आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है पुलिस के अधिकारी, स्थानीय पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, LIU के लोग मौजूद हैं। ज्वाइंट सीपी ने साफ तौर पे कहा कि घटना जो है दर्दनाक है, जिसमें हर पहलू पर जांच की जा रही है, चाहे वो उनके द्वारा लगाया गया व्हाट्सएप स्टेटस हो या इस पूरे घटना के पीछे क्या वजह रही कि उन्होंने पहले पत्नी के ऊपर शक था तो उसको गोली मार दी, उसके बाद खुद की बहन को गोली मार देना जो है एक भाई के लिए बहुत कठिन समय होता है। तो ऐसे में कई पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है, और जांच पड़ताल के बाद ही तस्वीरें साफ होंगी। फिलहाल हमने जब पड़ोसियों से बात की तो बताया गया कि इनके पिताजी की मृत्यु 5 से 6 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद माताजी भी बुजुर्ग थी, वो भी 3 से 4 साल पहले उनकी भी मृत्यु हुई, और अभी ये भाई बहन इस घर में रहते थे जो इनका घर है।